Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear class 8th students. So we will discuss now here pituitary gland. As we are discussing about the endocrine system, तो endocrine system में हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पी साइज्ड ग्लैंड होता है, पी शेप्ड ग्लैंड होता है वो, एंड दैट पी शेप्ड ग्लैंड विच इज़ एसोसिएटेड विथ अवर फोर ब्रेन. ये तो हमने डिस्कस किया था. और फोर ब्रेन के किस पार्ट से वो एसोसिएट रहता है, दैट इज दी डायनसेफालन. लेकिन आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज व्हाई दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड. तो आज का क्वेश्चन हमारा है कि why we can call this pituitary gland as master gland. इसके पीछे क्या रीज़न है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम, अगर हम एक और नाम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ हाइपोफाइसिस. तो यहाँ पे हम मास्टर ग्लैंड देखेंगे. क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट कंट्रोल्स डिफरेंट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. और अगर हम देखेंगे, इस मास्टर ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है. एक तो ये बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. दूसरा, इसको भी कोई और कंट्रोल करता है, तो उसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहलाएगा मास्टर ग्लैंड. क्यों कहलाएगा वो मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. उसमें कौन कौन सा ग्लैंड है? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड जो कि नेक पे प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है. एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर होता है, दैट्स कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल ग्लैंड के साथ साथ गोनाड्स, यानी कि गोनाड्स, दोज ग्लैंड्स आर दोज सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, दोज आर कॉल्ड एज गोनाड्स. तो गोनाड्स में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमारे जो ग्लैंड्स आएंगे यहाँ पे, ओवरीज एंड टेस्टीज. तो ओवरीज एंड टेस्टीज भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही है. तो ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बाद में कहलाएंगे, लेकिन इनका फंक्शन यहाँ पे है कि दीज आर आल्सो एक्ट एज हेयर glands. तो these can act as both endocrine as well as exocrine glands, यानी कि these are the heterocrine glands. लेकिन glands ये भी है. तो इन glands को भी कंट्रोल करता है कौन? मास्टर ग्लैंड. तो मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स. किस किस ग्लैंड को ये कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा थायराइड ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करेगा. और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये ह्यूमन बींग्स के नेक पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है. और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, जस्ट लाइक दिस. तो इट इज butterfly shape and it have here a connection. These are the two lobes here, and these two lobes have here connection, and that connection is called as isthmus. So this is the thyroid gland which is present at the neck. तो जो neck पे present होता है, नेक रीजन में ये प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड. और थायराइड ग्लैंड भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फॉर परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द ह्यूमन बीइंग्स. सो दिस इज रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड. दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड विल कंट्रोल द एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो. तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो भी हमारे किडनीज होते हैं, तो किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं. तो ये कुछ ट्रायंगुलर ग्लैंड्स होते हैं. इनकी शेप क्या होती है? इनकी शेप ट्रायंगुलर होती है. एंड दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड्स. और ये एड्रिनल ग्लैंड्स जो है, ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. तो जो ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन करेंगे, मिनरल लेवल भी मेंटेन करेंगे, और बहुत सारे. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि गोनाड्स में, यानी कि जो गैमीट्स सिक्रीट करेंगे,
those are called as here ovaries and testes, and these ovaries and testes are directly under the control of master gland. और ये मास्टर ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करवाएगा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है खाली कि मास्टर ग्लैंड जो है वो FSH सिक्रीट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो सिक्रीट करेगा। और ये दो हार्मोन जो है वो इफेक्ट करेंगे किसके ऊपर, ओवरीज के ऊपर भी और टेस्टीज के ऊपर भी ये इफेक्ट करेंगे फॉर द सिक्रीशन ऑफ द गैमीट्स। अब अगरचे हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, लेकिन इसको भी कंट्रोल करता है कोई और ग्लैंड। अब इसको कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करेगा, दैट ग्लैंड विच कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड, दैट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो ग्लैंड कौन सा है, दैट एक्ट्स एज हियर द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। और ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जो भी यहाँ पे फ्लोर होता है दैट फ्लोर रिप्रेजेंट्स बाय हियर डायनसेफलान, डायनसेफलान का जो फ्लोर होता है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय हियर द हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये काम तब करेगा जब इसको कंट्रोल करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज, दिस हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज हियर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर gland, and this pituitary gland which is called as simply here master gland. So why this is called as pituitary gland or master gland, because it controls different glands, for example thyroid gland, adrenal gland, gonads, etc. And why this hypothalamus is called as master gland, because it controls the pituitary gland for the secretion of hormones or stoppage of the secretion of hormones. अगर हार्मोन्स, अगर हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को कहेगा कि आपको सिक्रीशन छोड़नी है, तो सिक्रीशन छोड़ने के बाद तब वो कंट्रोल कर पाएगा थायराइड ग्लैंड को, तब वो कंट्रोल कर पाएगा एड्रेनल ग्लैंड को, तब वो कंट्रोल कर पाएगा यहाँ पे गोनाड्स को। अब अगर हाइपोथैलेमस कहेगा कि आपको काम नहीं करना है, तो तब जा कर के मास्टर ग्लैंड जो है वो काम यानी कि वो सिक्रीट नहीं करेगा अपने हार्मोन्स तब तक के लिए, जब तक के लिए कि इसको हाइपोथैलेमस नहीं कहेगा। तो यही हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स डिफरेंट ग्लैंड्स, व्हाइल एज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड, दैट मीन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई दिस हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो दिस इज रिगार्डिंग द टुडेज टॉपिक दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड एंड द मास्टर ऑफ मास्टर, अब इसका भी कोई मास्टर है दैट इज हाइपोथैलेमस।